तो ये इसका फ्रंट बॉडी है, ब्लू कलर में है इसी तरह से। लेकिन जो गैलेक्सी एनवी है लेफ्ट साइड थी। इसके बाद हम इन दोनों इन्वर्टर्स की राइट साइड पे चलते हैं। राइट, सबसे पहले हम वेट टेस्ट करते हैं इस फ्रोनस का, कि फ्रोनस का क्या वेट आ रहा है। हमारी बॉक्स की क्वालिटी और बॉक्स के कंटेंट आते हैं। तो बेसिकली ये 5 चीज़ें हैं जो गैलेक्सी के इन्वर्टर में ज़्यादा हैं। गैलेक्सी एनवी पीवी 9000 या फिर फ्रोनस मेटा पीवी 9000, इन दोनों में से कौन सा बेहतर है और कौन सा आपको लेना चाहिए, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना फैसला खुद से कर सकेंगे। आज की इस वीडियो में इन दोनों इन्वर्टर्स का हम एक डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे, और ये वीडियो अगर आप मुकम्मल देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई गैलेक्सी पीवी 9000 अच्छा है या फ्रोनस पीवी 9000 अच्छा है। आप अपना फैसला खुद से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन है फ्रॉम सनलाइट वर्ल्ड सोलर एनर्जी। तो इन दोनों इन्वर्टर्स का कंपैरिजन करने के लिए हमने टोटल 6 पॉइंट्स बनाए हैं, जिनकी बेसिस पर हम ये वाला कंपैरिजन कंडक्ट करेंगे। तो वो पॉइंट्स हैं पैकेजिंग, बिल्ड क्वालिटी, इन्वर्टर बॉडी, वेट कंपैरिजन। उसके बाद फिर हम बोर्ड और पीसीबी का कंपैरिजन करेंगे, फिर प्राइस कंपैरिजन करेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम सेल्स और जो सर्विस सेंटर का इनका रिस्पॉन्स होता है, आफ्टर सेल सर्विसेज जिसे कहते हैं, उसका कंपैरिजन करेंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखें, क्योंकि इन 6 पॉइंट्स के ऊपर जो हमने ये कंपैरिजन किया है ये बहुत ही डिटेल में किया है। मतलब कि इसमें हर एक छोटी से छोटी बात को भी बताया गया है। बाकी वीडियोस की तरह नहीं कि सिर्फ बोर्ड दिखा दिया या फिर ये चीज वो चीज। तो मुकम्मल एक वीडियो है। अगर आप इनमें से कोई भी इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो ये वीडियो मुकम्मल देखनी है आपने, तभी आपको समझ आएगा। नहीं तो फिर आप फिर कमेंट्स में वही बात पूछेंगे जो मैंने इस वीडियो में कही होती है, उसके लिए माजरत। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का कंटेंट आपके लिए हम लेके आते रहें। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था पैकेजिंग, उसमें हमारी बॉक्स की क्वालिटी और बॉक्स के कंटेंट आते हैं। तो ये दोनों इन्वर्टर्स के बॉक्सेस हैं, ये आप देख सकते हैं। गैलेक्सी का बॉक्स है, इसके ऊपर जो भी रिटर्न है, ये प्रिंट है, ये आप सारे खुद ही पढ़ लीजिएगा क्योंकि हम इस तरह वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। और यहाँ पर ये फ्रोनस का बॉक्स है, इसके ऊपर जो भी रिटर्न है ये यहाँ पर आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये कुछ इसकी राइटिंग उर्दू में लिखा हुआ है, ये भी पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं। अब बॉक्स की क्वालिटी की अगर हम बात कर लें तो बॉक्स की जो क्वालिटी है वो गैलेक्सी की ऑब्वियसली बहुत बेहतर है, क्योंकि ये मुकम्मल एक प्रिंटेड बॉक्स है जो कि ओनली फॉर गैलेक्सी इन्वर्टर ही बनाया गया है। इसके इसके लिए डेडिकेटेड बॉक्स है जो कि इसी का है। देखने से भी पता चल रहा है सारा कुछ। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फ्रोनस के बॉक्स की, तो फ्रोनस के बॉक्स को आप जैसा कि देख सकते हैं, ये एक टिपिकल सा या फिर आप कह लें कि एक थर्ड पार्टी सा बॉक्स है। इसके ऊपर जैसे एक ये स्टिकर लगा हुआ है, यहाँ पर आप देखें तो ये एक स्टिकर लगा हुआ है। बॉक्स इसका अपना नहीं है, जस्ट एक स्टिकर उन्होंने लगा के तो इसको बना दिया। तो बिल्ड क्वालिटी जो बॉक्स की है उसके हिसाब से गैलेक्सी विन करता है। अच्छा, अब हम इसके बॉक्स के अंदर जो हमें चीजें मिलती हैं उसको जरा कंपैरिजन कर लेते हैं, दोनों को साइड बाय साइड। तो ये गैलेक्सी का बॉक्स है, ये आपके फ्रोनस का बॉक्स है, आपके हमारे सबके फ्रोनस का बॉक्स। अच्छा, चलें जी, इसको जरा तसल्ली से ओपन करते हैं। तो दोनों में हमें सबसे पहले ये इसमें पाउच मिलता है, जबकि पाउच वगैरह कुछ नहीं मिलता, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है। इसमें यूजर मैनुअल आ गया, और इसके साथ ये वारंटी कार्ड है, जो कि पेपर की क्वालिटी भी बोलती है, जिस तरह कागज अखबार वाला पेपर होता है वैसा होता है। मैंने बताया ना डिटेल्ड कंपैरिजन है, हर चीज पता चलेगी। अच्छा, आगे देखते हैं। तो इसमें हमें एक स्पेशल इसके लिए पाउच मिलता है, और इसका जो ये यूजर मैनुअल है ये कलर प्रिंट में है, और इसका जो है ये ब्लैक एंड व्हाइट में। ठीक है। और उसके साथ ही इसका जो ये यूजर मैनुअल है ये भी बड़े अच्छे प्लास्टिक टाइप जो पेपर होता है ना उसमें है। ठीक है, इन दोनों को हम रख देते हैं साइड पे। अब आते हैं इन्वर्टर के अंदर, इसको भी निकाल लेते हैं, और इसमें देख लेते हैं हमें बॉक्स में और कुछ भी नहीं मिलता, तो इसको हम साइड पे रख देते हैं। इसी तरह से इसमें भी हमें और कुछ भी नहीं मिलता। तो ये थी हमारी पैकेजिंग के बॉक्स में हमें ये सब कुछ मिलता है। इस तरह से इन्वर्टर्स आपके दोनों इस तरह की पैकिंग में आते हैं। ये वाला इस पैकिंग में आ रहा है, ये वाला इस पैकिंग में आ रहा है। चल बंद कर। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जिसमें हम बॉडीज को कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्रोनस की बॉडी है, जिसके अंदर आपको ये तकरीबन 4 से 5 कलर्स में आता है। तो इसके ऊपर आपने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना है, लेकिन लेआउट इसका यही रहेगा। फ्रोनस लिखा होगा, बाकी एक दो डिजाइन ऊपर नीचे के हैं। तो ये इसका फ्रंट बॉडी है, ब्लू कलर में है इसी तरह से। लेकिन जो गैलेक्सी एनवी है ये सिर्फ एक ही डिजाइन है, एक ही कलर है। तो यहाँ पर इसकी आपको डिस्प्ले मिल जाता है, 4 बटन है एग्जैक्टली सेम इसी के। ये भी वैसे ही है, बट इसका जो डिस्प्ले है वो यहाँ से नजर आ रहा है ब्लैक है, बट इसका जो है ये व्हाइट कलर का ऑफ इस तरह नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं दोनों के डिस्प्ले में फर्क आ रहा है। और यहाँ पर इसके बटन आ जाते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही बटन इसके हैं। यहाँ पर इसके एनवी लिखा हुआ है जो कि ग्लो करता है। ये जब आप इन्वर्टर चलाएंगे तो ये एनवी जो है ये ग्लो करेगा।
जबकि फ्रोनस में ऐसी वैसी कोई चीज नहीं है, यहाँ पर कोई लाइट नहीं है, सिर्फ प्रिंट है, नीचे गैलेक्सी लिखा हुआ है। तो ये इन दोनों इन्वर्टर्स का फ्रंट साइड था। अब हम इन दोनों इन्वर्टर्स की साइड्स का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इन्वर्टर की लेफ्ट साइड पे आते हैं, तो ये दोनों इन्वर्टर्स की लेफ्ट साइड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम है। यहाँ पर वारंटी सील आपको मिल जाती है, इसकी यहाँ पर मिल जाएगी। दोनों के अंदर फिल्टर्स लगे हुए हैं। इसका फिल्टर का साइज थोड़ा सा बड़ा है, इसका फिल्टर का साइज छोटा है। ये यहाँ पर आपको इजीली नजर आ रहा है। इसका थोड़ा सा ना साइज बड़ा है, क्योंकि इसकी विड्थ जो है क्रोनस की, वो गैलेक्सी की विड्थ से ज्यादा है। ये थोड़ा सा चौड़ा है, ये थोड़ा चौड़ा नहीं है, मतलब कि ये बारीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसकी डाटा शीट मिल जाती है, और यहाँ पर आपको इसकी डाटा शीट मिल जाती है। ये लेफ्ट साइड थी। इसके बाद हम इन दोनों इन्वर्टर्स की राइट साइड पे चलते हैं। राइट साइड पे देखते हैं हमें क्या डिफरेंसेस मिलते हैं। तो यहाँ यहाँ पर राइट साइड पे दोनों के फिल्टर्स आ जाते हैं। यहाँ पर इसके वाईफाई की प्लेसमेंट, वाईफाई कार्ड की प्लेसमेंट है। यहाँ पर इसके वाईफाई कार्ड की प्लेसमेंट, बाकी स्पीकर्स हैं, बाकी दोनों की साइड एग्जैक्टली सेम है। इसके बाद हम चलते हैं इनके बॉटम साइड पे। कि हमें बॉटम साइड पे क्या डिफरेंसेस मिलते हैं दोनों इन्वर्टर्स के साइड बाय साइड। अब यहाँ पर देखते हैं, ये पूरा आ रहा है ना दोनों, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं जी कि यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस तो मुझे नजर आ रहा है कि जो यहाँ पर ऑन ऑफ का स्विच है, इसको प्रोटेक्टिव लेयर दी हुई है रबर की। तो ये वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ सील होती है। इसका थोड़ा सा फायदा ये होता है कि इन्वर्टर इसके बटन के अंदर ना बाहर से मिट्टी नहीं जाती, तो ये जल्दी खराब नहीं होता। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। फिर यहाँ पर सीटी का ऑप्शन है, यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम लोकेशन पे है, एग्जैक्टली सेम लोकेशन पे पोर्ट्स हैं, बिल्कुल सेम टू सेम चीज है, सिर्फ डिजाइन का फर्क है। बाकी दोनों इन्वर्टर में कोई डिफरेंस नहीं है नीचे से। अब बात करते हैं इन दोनों की जो बॉडी का मटेरियल है, ये जो गेज है इसकी बॉडी की, इसकी गेज की बात कर लेते हैं कि किसकी गेज अच्छी है, किसकी बॉडी अच्छी है। तो यहाँ पर हम पहले गैलेक्सी को देख लेते हैं। हमें यहीं से पता चल रहा है, ये जो गैलेक्सी की ये गेज है ना, जिसे आप कहते हैं, ये मोटी है थोड़ी सी, देखने में वाजे फर्क आ रहा है। और यहाँ पर जो क्रोनस की वो हल्की है, इसके वेट में भी डिफरेंस है। हम इन दोनों का ही वेट कर लेते हैं। इन दोनों का अगर हम वेट करें यहाँ वेट स्केल, तो अब इन दोनों का हम वेट करके देखते हैं। पहले फ्रोनस की हम इस ट्रे को रखते हैं, तो इसका वेट हमारे पास आ रहा है 104 ग्राम। ठीक है जी। अब हम इसकी गैलेक्सी की इस ट्रे को रखते हैं, इसका हमारे पास वेट आ रहा है 140 ग्राम। मतलब कि तकरीबन कोई 36 ग्राम का वजन फर्क तो सिर्फ इन दोनों शीट्स के अंदर है। अब हम साथ ही लगे इन्वर्टर का पूरा वेट टेस्ट करते हैं कि दोनों इन्वर्टरों के वेट में कितना डिफरेंस। सबसे पहले हम वेट टेस्ट करते हैं इस फ्रोनस का, कि फ्रोनस का क्या वेट आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर हमें वेट नजर आ रहा है 5 किलो 40 ग्राम, 42 ग्राम, 40 ग्राम लगा लें। 5 किलो 40 ग्राम वेट है फ्रोनस का। इसके बाद अब चलते हैं जी गैलेक्सी साहब की तरफ, कि इनका वेट कैसा है। ये मुझे उठाने में ही भारी लग रहा है, और मुझे कंफर्म है कि इसका वेट उससे ज्यादा होने वाला है। लें जी, 6 किलो 134 ग्राम इसका वेट है। उसका वेट और इसका वेट, अब आपने इन दोनों के वेट में भी देख लिया कि अच्छा खासा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्यों है भाई? ये जो चादर लगी हुई है ना, जो ये बॉडी है इसकी, ये इसकी बॉडी यहाँ से आप देखें, ये इसकी बॉडी का आप यहाँ से कंपैरिजन करें तब आपको नजर आ जाएगा। आप यहाँ से कंपैरिजन करें तब आपको नजर आ जाएगा। इसी तरह हम फ्रोनस को देखते हैं, तो ये देखें जी, यहाँ पर आपको इजीली नजर आ रहा है कि इसकी जो ये बॉडी है, ये चादर है, ये जो बॉडी है, ये हल्की गेज की बनी हुई है, इसकी ज्यादा गेज की। हमने प्रैक्टिकली दोनों का वेट करके भी देख लिया है। अब चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, जिसमें हम बोर्ड और इसके कंपोनेंट की टेस्टिंग वगैरह करेंगे कि इनमें मतलब कि बोर्ड में या फिर इनके फीचर्स में, एलसीडीज में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले गैलेक्सी की तरफ चलते हैं। हम गैलेक्सी को ऑन कर लेते हैं। तो जैसे ही इसको हम ऑन करेंगे, तो यहाँ पर ये लाइट से ब्लू कलर की लाइट ग्लो करेगी, एनवी लिखा आएगा, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी लगती है लाइट ये। और ये एक आरजीबी लाइट है, मीन्स कि ये रेड भी होगी, येलो भी होगी, ग्रीन भी होगी, इस तरह ये अपने कलर चेंज करेगी। अब वो मैं दिखाता हूँ कि कैसे करेगी, क्योंकि अभी इस टाइम हमने सिर्फ उसे वापदा इनपुट दी हुई है, सोलर इस टाइम है नहीं, और ना ही इसके ऊपर हमने लोड अभी चलाया, तो इसलिए। और ये इसकी जो एलसीडी स्क्रीन है वो इस कलर की है, मतलब कि ये ब्लू कलर है और व्हाइट कलर के इसमें फॉन्ट्स आ रहे हैं। तो अब इसकी लाइट को मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज मैं कह रहा था। वो आपको ऐसे पता चलेगा जब हम इसे ऑफ करेंगे ना, तो ये डिफरेंट कलर्स आपको शो कराएगी। अभी इसको ऑफ होने दें, एक टाइम लेता है थोड़ा सा ऑफ होने में, और इसमें एक ट्रैक्टर की तरह आवाज भी आती है, ये देखें ना। मतलब कि रेड और येलो ये दोनों कलर इसके अंदर मौजूद हैं। अब इसको दोबारा ऑन कर लेते हैं, और इसका डिस्प्ले देख लें। ये मुकम्मल इसका डिस्प्ले है।
अच्छा चीज़ है, जैसी जो सेटिंग इसके अंदर है वही इसके अंदर है, दोनों में सेम चीज़ें। बट इसके ये जो बटन्स हैं, इसके बटन्स में और इसके बटन में डिफरेंस है वो ऐसे है कि इनको टच करने से भी पता चलता है, और ये एक ही पैनल है। इसका जो बटन का और ये स्क्रीन का एक ही पैनल है, इसमें डिफरेंस भी बहुत कम है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम स्केल से देखते हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट इसका जो डिफरेंस है ना, वो तकरीबन, यहाँ से देखते हैं, 1 इंच का होगा आई थिंक। हाँ जी, 1 इंच का डिफरेंस है। और जब यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर डिफरेंस तकरीबन 1.5 से 1.25 इंच की, हाँ 1.5 इंच का बनता है। तो ये दोनों का है। अब डिफरेंस किस वजह से है, वो इस वजह से क्योंकि इसकी एलसीडी अलग एक सर्किट की तरह से आती है, और ये जो स्ट्रिप ये अलग लगी हुई है, जबकि इसका जो है ये एक ही स्ट्रिप में एलसीडी और बटन है। तो अब हम चलते हैं फ्रोनस की तरफ। अब फ्रोनस को हम टेस्ट कर लेते हैं कि इसका डिस्प्ले कैसा है और इसके बटन वगैरह की क्या सिचुएशन है। इसको हमने ऑन कर लिया है, तो इसमें ये इसका डिस्प्ले है। वैसे एक बात बताऊं आपको सीधी सी, ऑनेस्टली, जो इसका डिस्प्ले है ना वो क्लियर ज्यादा है। मीन्स के डिस्प्ले पे आप खुद देखें, मैं साथ ही उसके गैलेक्सी की भी वीडियो लगाऊंगा, उसमें इसका जो डिस्प्ले है ना, देखने में तो अच्छा लग रहा है, ब्लू कलर की स्क्रीन है, बट जो डिटेल है ना, जो ग्राफिक्स आप कह लें, वो ग्राफिक्स जो हैं इसके प्रोनस पे मुझे अच्छे लगे हैं। इसके जो ग्राफिक्स हैं शार्प हैं, क्लियर हैं, मतलब कि इधर से भी आपको नजर आ जाएंगे। अभी कैमरे में तो नहीं आ रहा, बट अगर आप राइट खड़े हैं, लेफ्ट खड़े हैं, दूर खड़े हैं, तो आपको इसके ग्राफिक्स नजर आ जाएंगे। ये देखें ना, इस तरह अगर इस एंगल पे भी आएंगे। लेकिन जो ये स्क्रीन है ना, इसके ग्राफिक्स देखने के लिए आपको अपने फेस को इधर इसके मुंह पे लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके साइडों से इसके ग्राफिक्स शो नहीं होंगे। इसके ग्राफिक्स देखने के लिए आपको अपनी आई साइड इसके बिल्कुल लेवल पे लानी पड़ेगी, जबकि जो फ्रोनस है उसकी उसके ग्राफिक्स देखने के लिए आपको अपनी आई साइड इसके लेवल पे नहीं लानी पड़ेगी। अगर ये इन्वर्टर आप अपने घर में ऊंचा भी लगाते हैं ना फ्रोनस वाला, तो आपको ये नीचे खड़े होकर भी नजर आ जाएगा कि क्या सिचुएशन चल रही है। बट अगर गैलेक्सी आप अपने घर में दीवार पे ऊंचा लगवा लेते हैं, तो आपको कुछ नजर नहीं आने वाला कि इसकी स्क्रीन क्या चल रहा है, क्योंकि इसकी स्क्रीन को देखने के लिए आपको बिल्कुल सामने आना पड़ेगा। तो इनके दोनों के डिस्प्ले में तो ये मेजर फर्क है। देखने में बेशक उसके कलर स्कीम अच्छी है, बट जो क्वालिटी मुझे नजर आई है वो क्वालिटी फ्रोनस की डिस्प्ले की अच्छी है। तो डिस्प्ले क्वालिटी में बेशक इसमें थोड़ा सा काम ज्यादा किया हुआ है, बट फ्रोनस नंबर ले जाता है डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में। अब इनके बोर्ड्स को हम साइड बाय साइड कंपेयर कर लेते हैं। राइट पे फ्रोनस है, लेफ्ट पे गैलेक्सी है। पहला डिफरेंस है कैपेसिटर्स का, फ्रोनस में 2 कैपेसिटर्स हैं, गैलेक्सी में 6 कैपेसिटर्स हैं। उसके बाद डिफरेंस आया था कॉइल्स का, फ्रोनस में 3 कॉइल्स हैं, गैलेक्सी में भी 3 है, लेकिन गैलेक्सी की गेज जो कॉइल्स की है वो मोटी है, फ्रोनस की थोड़ी सी बारीक है। उसके बाद थर्ड है इसका हीट सिंक क्योंकि दोनों के अंदर IGBTs का फ़र्क है, इसलिए हीट सिंक फ्रोनस का छोटा है और गैलेक्सी का बड़ा है। इसी तरह से IGBTs भी फ्रोनस की 40 एम्पेयर की हैं, गैलेक्सी की 60 एम्पेयर की IGBTs हैं। फिर जो लास्ट डिफरेंस है वो फ्यूज़ का है। फ्रोनस के अंदर सिंगल इनपुट फ्यूज़ आता है और गैलेक्सी के अंदर डबल इनपुट फ्यूज़ आते हैं। तो ये 5 डिफरेंसेस हैं। अब अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है प्राइस कंपैरिजन। तो इन दोनों की प्राइस में भी फर्क है। फ्रोनस का इन्वर्टर, हालांकि इसमें फीचर्स इससे थोड़े से कम है जैसे कि आपने देखा, तो ये वाला इन्वर्टर आपको तकरीबन 45 से 50 थाउजेंड की प्राइस में मिलता है। और गैलेक्सी की बात कर लेते हैं, तो गैलेक्सी का इन्वर्टर आपको 36 से 40 थाउजेंड की प्राइस में मिलता है। कम फीचर्स वाला इन्वर्टर ज्यादा प्राइस में आ रहा है, और ज्यादा फीचर्स वाला इन्वर्टर इन्वर्टर कम प्राइस में आ रहा है। उसकी वजह यह है कि गैलेक्सी अभी एक न्यू ब्रांड है, इसे लॉन्च हुए तकरीबन 1 से 1.5 साल ही हुआ है, जबकि फ्रोनस एक बहुत ही पुराना ब्रांड है। इन्होंने पहले पहले बहुत अच्छे इन्वर्टर दिए, फिर दरमियान में आके जो इन्होंने सीरीज दी हैं अपनी PV7200 प्लाटिनम वगैरह वाली, उसमें काफी सारे इश्यूज आए। उसके बाद जो प्लास्टिक बॉडी में इन्वर्टर है उसमें बहुत सारे इश्यूज आए हैं। इसी वजह से ना थोड़ा सा इसकी मार्केट डाउन होने की यही वजह है, जो लोग इसे फ्रोनस कंपनी को लाइक नहीं करते। तो अब ये वाला इन्वर्टर है जिसकी वजह से फ्रोनस दोबारा से थोड़ी सी रिवाइव हुई। अब सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो आफ्टर सेल्स सर्विस है, कि इन दोनों की हमें बैकअप कैसा मिलता है, कंपनी का क्या सपोर्ट है। तो अगर इसके कंपनी का सपोर्ट की मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, तो गैलेक्सी का जो सपोर्ट है, आफ्टर सेल सर्विस है, वो काफी बेहतर है। क्योंकि एक दो बार इनके जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स है उसका मैंने क्लेम करवाया है, उनमें इश्यूज आए थे, तो बड़ी अच्छी तरह से और बड़ा जल्दी रिस्पॉन्स किया था इन्होंने। मतलब कि हमने इनको इन्वर्टर ऑब्वियसली यहाँ से बिल्टी करवाया, इन्होंने विद इन 3 to 4 डेज हमें वापस वो डिस्पैच करवा दिए। मतलब कि 3 से 4 दिन का टाइम लेते हैं, जबकि फ्रोनस के केस में बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी मुझे नहीं पता आप लोगों का कैसा होगा। बट मेरे पास जब भी फ्रोनस के किसी इन्वर्टर में इशू आया है,
तो एक तो इनकी जो सर्विस सेंटर वाले हैं, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे इस बात का, बट ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो बहुत ही थोड़े से बदतमीज कह सकते हैं आप कि बात नहीं सुनते, फोन नहीं उठाते। बात आजकल तो मुझे फ्रॉनस का पिछली बार एक तकरीबन PV7200 का इशू बना था, बोर्ड उसका IGBT का इशू था, 07 का तो नहीं 09 का एरर था, यस मुझे याद आ गया। तो उसमें मुझे याद है कि फ्रोनस के सर्विस सेंटर में इन्वर्टर भेजा तो वो तकरीबन 20 से 22 दिन लगे, ऑलमोस्ट आप एक महीना लगा लें, एक महीना लगा उसे वापस आने में। और जब वापस आया तो फिर भी उसमें इन्वर्टर में सेम एरर वैसे ही था, और वो हमने खुद से पैसे देके यहाँ से लोकल अपने दुकानदारों से सही करवाया। तो इसीलिए मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से फ्रोनस के आफ्टर सेल सर्विस से मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ये जो 6 पॉइंट्स पे हमने इन दोनों का कंपैरिजन किया है, इसकी मदद से जो रिजल्ट हमारे पास आता है मेरे हिसाब से उसमें गैलेक्सी विन करता है, क्योंकि हर लिहाज से गैलेक्सी बेहतर है, बस इसकी जो एक LCD है ना वो इससे बेहतर है, बाकी हर लिहाज से गैलेक्सी फ्रोनस से बेहतर नजर आ रहा है अभी तक। क्योंकि ये जो हमने वीडियो बनाई है ना, इन 6 पॉइंट्स पे जो हमने डिस्कशन किए, जस्ट इनके फीचर्स थे, जिस तरह आप समझ लें कि ये कंपनीज हमें क्या ऑफर कर रही है। अब इसके बाद इसकी जो मेजर चीज है ना वो इसकी टेस्टिंग में पता चलेगी, क्योंकि इसकी एक टेस्टिंग की वीडियो बड़ी जल्दी आपको मिलेगी। उसमें आपको पता चलेगा कि ये लोड कितना उठा लेता है, ये टॉर्क कितना उठाता है। इसकी मुकम्मल वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद इसकी जो वीडियो आएगी उसमें आपको पता चलेगा कि ये कितना लोड उठा लेता है, कहाँ जाके ट्रिप करता है, 8 पैनल पे इसका क्या परफॉर्मेंस है, 16 पैनल पे इसकी क्या परफॉर्मेंस है। तब आपको थोड़ा सा मजीद इसका आइडिया बेहतर हो जाएगा। तो अब अगर मेरा आप ओपिनियन लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से गैलेक्सी बेहतर इन्वर्टर है, क्योंकि आपने देख लिया इस वीडियो में भी कि इसमें फीचर ज्यादा हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, अब इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम इसकी प्रॉपर एक्सटेंसिव टेस्टिंग करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।